नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 18 और उससे जुड़े कुछ दिलचस्प विश्लेषणों को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और ये चेतना की प्रकृति और जीवन की उत्पत्ति पर एक कह सकते हैं एक खास नजरिया पेश करते हैं और ये कुछ स्थापित वैज्ञानिक विचारों को चुनौती देते दिखते हैं। ये श्लोक है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो इसका सार मतलब जो समझा है वो ये है कि भौतिक शरीर यानी हमारा देह वो तो नश्वर है, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो शरीरी है मतलब चेतना या आत्मा वो शाश्वत है, अविनाशी और उसे किसी भौतिक पैमाने से मापा नहीं जा सकता। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से समझें कि चेतना की ये नित्यता या हमेशा बने रहना आखिर है क्या, इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और यहाँ जो बात है वो काफ़ी सीधी और कह सकते हैं गहरी है। ये श्लोक और जो इसकी व्याख्या हमारे पास है वो बिल्कुल साफ तौर पर चेतना को पदार्थ से ऊपर रखती हैं। मतलब चेतना पहले या पदार्थ बाद में या उस पर निर्भर। और ये उन धारणाओं से सीधे सीधे अलग हैं जिनका जिक्र इन विश्लेषणों में भी है, जैसे डार्विन का विकासवाद है या पूरी तरह भौतिकवादी चार्वाक दर्शन है या फिर बिग बैंग थ्योरी। ये सभी सिद्धांत कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जीवन और चेतना भी वो पदार्थ के जटिल होने से, उसके संयोजन से ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, ये तो वाकई एक बड़ा वैचारिक टकराव है। तो ये विश्लेषण जो है ये इन भौतिकवादी सिद्धांतों की आलोचना किस आधार पर करते हैं? क्या ये नोट्स कुछ बताते हैं कि इन सिद्धांतों में क्या कमी है? बिल्कुल बिल्कुल। इन विश्लेषणों के अनुसार देखिए, इस बात का कोई पुख्ता मतलब ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि निर्जीव पदार्थ से जीवन के जो जटिल लक्षण हैं जैसे चेतना या खुद को रिप्रोड्यूस करना, प्रजनन, वो कैसे विकसित हुए। ये नोट्स तर्क देते हैं कि प्रयोगशाला में आज तक जीवन को पदार्थ से बनाया नहीं जा सका है, शून्य से। और साथ ही वो जीवाश्म रिकॉर्ड का भी जिक्र करते हैं। उसमें उन मध्यवर्ती प्रजातियों की कमी की बात है, मतलब जो एक प्रजाति से दूसरी में धीरे धीरे विकास को साफ तौर पर दिखा सकें। विश्लेषण कहते हैं कि प्रजातियां अक्सर जीवाश्म रिकॉर्ड में एकदम से प्रकट होती दिखती हैं, जो शायद क्रमिक विकास के बजाय किसी और व्याख्या की ओर भी इशारा कर सकता है। पदार्थ की उत्पत्ति के लिए भी कोई एक सर्वमान्य मॉडल नहीं है, इसका भी उल्लेख है। अच्छा, तो ये तो हुई आलोचना वाली बात। इसके उलट क्या ये स्रोत कोई और नजरिया, कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण भी रखते हैं? आपने कहा चेतना प्राथमिक है। हाँ बिल्कुल, ये विश्लेषण वैदिक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जीवन जीवन से आता है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इनका कहना है कि हमारा रोजमर्रा का अनुभव भी तो यही दिखाता है। आप देख लीजिए, चाहे वो एक छोटा सा कीटाणु हो या एक विशाल व्हेल मछली, हर जीव अपने जैसे दूसरे जीव से ही उत्पन्न होता है, निर्जीव पदार्थ से नहीं। और इस दृष्टिकोण के अनुसार सारा जीवन एक परम चेतन स्रोत से आता है, जिसे इन नोट्स में श्री कृष्ण के रूप में बताया गया है। जीवन जीवन से आता है, सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके मायने तो बहुत गहरे हुए। फिर क्या ये विश्लेषण इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं? इसे किसी आधुनिक कॉन्सेप्ट, किसी अवधारणा से जोड़ा गया है? हाँ, इसे आजकल जो इंटेलिजेंट डिजाइन या चेतन रचना की जो अवधारणा है उससे जोड़ा गया है। तर्क ये है कि ब्रह्मांड और जीवन में जो हमें जटिलता दिखती है, एक व्यवस्था दिखती है, एक तरह का ब्लूप्रिंट नजर आता है, जैसे आप एक कोशिका की संरचना देखें या ग्रहों की गति देखें, ये सब महज संयोग का, चांस का नतीजा नहीं हो सकता। इस विश्लेषण के अनुसार ये जटिलता एक बुद्धिमान चेतन कारण की ओर इशारा करती है। एक महाचेतना के लीजिए, सुपर कॉन्शियसनेस, जो न केवल पदार्थ और ब्रह्मांड का स्रोत है बल्कि सभी जीवित प्राणियों का भी स्रोत है। और चेतना की इसी अविनाशी प्रकृति को समझना अर्जुन के लिए उस समय महत्वपूर्ण था। अगर आत्मा या चेतना शाश्वत है और शरीर नश्वर, तो फिर युद्ध में शारीरिक मृत्यु का जो भय है वो गौण हो जाता है और अपने कर्तव्य का पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इन स्रोतों से जो मुख्य बातें समझ में आ रही हैं वो ये हैं कि चेतना को शाश्वत माना गया है, अविनाशी और पदार्थ से श्रेष्ठ। और ये दृष्टिकोण जीवन की उत्पत्ति को सिर्फ एक रासायनिक संयोग मानने के बजाय एक चेतन स्रोत से जोड़ता है, जिसे यहाँ श्री कृष्ण कहा गया है। ये निश्चित रूप से जो आजकल प्रचलित वैज्ञानिक विचार हैं उनसे एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिसपे शायद हम सब सोच सकते हैं कि यदि, जैसा इन विश्लेषणों में कहा गया है,
वैज्ञानिक खोजें हमें धीरे धीरे जीवन को पदार्थ का उप-उत्पाद मानने से दूर ले जा रही हैं और किसी प्रकार की बुद्धिमान रचना या चेतन डिजाइन की ओर इशारा कर रही हैं, तो फिर वास्तविकता की अंतिम प्रकृति, उसका असली स्रोत क्या है? इसके बारे में हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल शायद हमें अपनी बहुत सी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करता है।